मिसाइल मैन के नाम से मशहूर देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारत की अग्नि मिसाइल को उड़ान दी, उनके एक कान में गीता के श्लोक बजते थे और दूसरे कान में डार्विन के सिद्धांत। कलाम जी का पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। कलाम साहब का बचपन काफ़ी संघर्षमय रहा, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे। शुरू से ही युवाओं को कुछ नया करने के लिए जोश और हौसला भरते रहे। आज भले ही कलाम साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों युवाओं के जहन में जिंदा है, जो उन्हें कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए सुनते हैं उनके कुछ अनमोल विचार। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है, जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ा सम्मान होगा। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलो। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें, ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। छोटा लक्ष्य अपराध है, लक्ष्य महान होना चाहिए। क्या हम यह नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? अंततः वास्तविक अर्थों में शिक्षा सत्य की खोज है। यह ज्ञान और आत्मज्ञान से होकर गुजरने वाली एक अंतहीन यात्रा है। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते, वे हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीज़ें। अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है, केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएंगे, उस दिन मान लीजिए आप कामयाब हो गए। मेरा विचार है कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पनाशीलता भी अधिक होती है। आप में पूर्वाग्रह भी कम होते हैं। निपुणता एक सतत प्रक्रिया है, कोई दुर्घटना नहीं। हम केवल तभी याद किए जाएंगे जब हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दें, जो आर्थिक समृद्धि और सभ्यता की विरासत का परिणाम होगा। कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। मनुष्य के लिए कठिनाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उनके बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। युवाओं को मेरा संदेश है कि अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, अपना रास्ता खुद बनाएं, असंभव को हासिल करें। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखता है और मेहनत करता है, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। इग्नाइटेड माइंड्स के खिलाफ कोई भी प्रतिबंध खड़ा नहीं हो सकता। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बादलों को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड इनमें डिफरेंस पैदा करता है। यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए,
कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। मुझे पूरा यकीन है कि जब तक किसी ने नाकामयाबी की कड़वी गोली न चखी हो, वो कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षी नहीं होगा। अगर हमें अपनी सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। एक महान शिक्षक बनने के लिए 3 बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं: ज्ञान, जुनून और करुणा। युवाओं को मेरा संदेश है कि कुछ अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, हमेशा अपना रास्ता खुद बनाएं और असंभव को हासिल करें। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जलकर राख हो जाना। बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम तीनों लोकतंत्र के लिए घातक है। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। यह उन वजहों को पकड़ पकड़ कर लाता है जो बेवजह हैं।